बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 उर्दू अल्फ मुकम्मल होने के बाद आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उर्दू बे शुरू करेंगे और उर्दू बे में जो है वो हम सबसे पहले करेंगे दरख्वास्त निगारी। दरख्वास्त क्या होती है, क्यों लिखी जाती है और कैसे लिखी जाती है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज ये सारे तरीके आपको समझाए जाएंगे और दरख्वास्त लिखना भी सिखाया जाएगा कि वो कैसे लिखते हैं। दरख्वास्त क्या है? दरख्वास्त जो है वो किसी इदारे के अफसर के नाम लिखी जाती है। दरख्वास्त पे या अर्जी में जो है, दरख्वास्त या अर्जी किसी ऐसी तहरीर को कहते हैं जिसमें आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए या फिर किसी काम को करने की इस्तदा या गुजारिश जो है वो आप करते हैं। इसके कुछ अज्जा होते हैं जिसमें इसका सरनामा, इसका इल्काब, नफ्स मज़मून और ख़ात्मा, ये चीज़ें होती हैं जो दरख्वास्त में शामिल होती हैं। क्लास में आपको बता दूं कि दरख्वास्त का जो मजमून होता है वो बड़ा सादा और आम फहम होता है, और दूसरी बात ये कि इसमें छोटे छोटे से जुमले होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे जुमले इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो अब हम जो है वो दरख्वास्त शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दरख्वास्त लिखेंगे, कौन सी? फीस माफ़ी की दरख्वास्त लिखते हैं। तो फीस माफ़ी की दरख्वास्त लिखने के लिए इतनी जगह आपने छोड़नी है, यानी कि 2 लफ्ज़ों की जगह छोड़कर आपने दरख्वास्त लिखनी है। ये पहले आपको मैंने बता दिए कि 2 लफ्ज़ों की जगह छोड़ के आपने दरख्वास्त लिखनी है, लेकिन सबसे पहले ऊपर आपने क्या लिखना है? हेडमास्टर हेडमास्टर साहब के नाम दरख्वास्त। ठीक हो गया? फिर उसके बाद 2 अल्फाज की जगह छोड़ी। अब हम लिखेंगे बाहिदमत जनाब हेडमास्टर। तो क्लास आपको एक बात वाज़े कर दूं कि जनाब के साथ साहब नहीं आता, इन दोनों में से कोई एक लफ्ज़ आएगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो कि क्लास की होती है, जो बच्चों की होती है, वो ये करते हैं कि क्या लिख देते हैं, बाहिदमत जनाब हेडमास्टर साहब। तो गलत है, या जनाब लिखें या फिर साहब लिखें। बाहिदमत जनाब हेडमास्टर साहब के बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा मस्ट है क्योंकि इसके जो है नंबर मिलते हैं। इसका ये मतलब होता है कि हम थोड़ी देर के लिए जो है वो रुकें। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? गवर्नमेंट हाई स्कूल। अपने स्कूल का नाम हरगिज नहीं लिखना, ये भी बड़ी गलती है। आप जिस भी किसी स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखेंगे। हाँ, अगर आप गर्ल्स स्कूल में पढ़ते तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। अगर बॉयज स्कूल में पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल। शहर का नाम भी नहीं लिखना, शहर के नाम की जगह अलिफ, बे, जीम और ब्रैकेट में शहर लिख देंगे। ठीक हो गया? 2 अल्फाज की जगह छोड़ी। उसके बाद बाहिदमत जनाब हेडमास्टर। प्रिंसिपल नहीं लिखना, प्रिंसिपल जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है, एक इंग्लिश का लफ्ज़ है। उर्दू में हम प्रिंसिपल को हेडमास्टर कहते हैं। कॉमा गवर्नमेंट हाई स्कूल, अलिफ बे जीम शहर। ठीक हो गया? अब हमारा उन्वान क्या था? उन्वान हमारा क्या था? उन्वान है हमारा ब्राय फीस माफ़ी, ये हमारा उन्वान था। तो क्लास में आपको बता दूं कि कभी भी दरख्वास्त में जो है उन्वान लिखना नहीं भूलते, और उन्वान जो है वो सरनामा के नीचे जो है वो लिखते हैं उन्वान बराए फीस माफ़ी। ऐसा नहीं लिखते कि इस तरह से नहीं लिखते दरख्वास्त फीस माफ़ी के लिए या फिर दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी के लिए। बराए भी इस्तेमाल करते हैं और के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या आप बराए का लफ्ज़ इस्तेमाल करें या आप के लिए, क्योंकि बराए का मतलब ही के लिए होता है। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता दूं कि बराए फीस माफ़ी जो है ये उन्वान आप लिखेंगे। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी इदारे को कोई दरख्वास्त लिखते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ सके। जब वो आपका उन्वान पढ़ते हैं तो उन्हें फ़ौरन से पता चल जाता है कि आप लोग किस मकसद के लिए हमें दरख्वास्त लिख रहे हैं।
हैं। तो जब ये आपने हेडमास्टर साहब के नाम दरख्वास्त लिखी, हेडमास्टर साहब के नाम दरख्वास्त लिखी, जो ही वो ये दरख्वास्त खोलेंगे उनको पता चल जाएगा भाई ये जिसने मुझे दरख्वास्त लिखी वो फीस माफ़ी के लिए लिख रहा है। क्लियर? अब हम लिखेंगे यहाँ पर जनाबे आली। क्या हो गया? जनाबे आली। इसके साथ हम लोग निदाइया की अलामत लगा देंगे। जनाबे आली जो है ये इसके अलकाब में आ जाता है। हाँ जी, तो जनाबे आली लिखने के बाद जहाँ पर हम जो है जनाबे आली ख़त्म करेंगे वहीं से हम शुरू करेंगे मोदबाना गुजारिश है। मोदबाना का मतलब होता है अदब से, तो नहायत अदब से गुजारिश है कि मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर लड़की होगी तो रखती हूँ। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब एक मिल में मजदूर हैं। मैं अपनी क्लास का एक ज़हीन तालिब इल्म, मैं अपनी क्लास का एक ज़हीन तालिब इल्म हूँ और हर इम्तिहान में नुमाया पोजीशन हासिल करता हूँ। मेरे वालिद साहब मेरे तलीमी अखराजात का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक है। बराहे करम, इधर बराहे करम लिखा जाएगा, बराए नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, बराए का मतलब मैंने बताया था ना पहले भी कि वो के लिए होता है। उसका मतलब बराहे करम मेरे स्कूल की फीस माफ फरमा दें ताकि मैं अपना तालीमी सिलसिला जारी रख सकूं। ऐन नवाजिश होगी। जी, अल आरिस क्लास, अब जो जदीद जो दरख्वास्त लिखी जाती है उसमें चूँकि अल आरिस नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर आप लिख भी लेते हैं तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। अल आरिस आपका ताबे
फरमा। इसमें आप ये नहीं लिखेंगे आपका ताबेदार शागिर्द, नहीं लिखेंगे, बल्कि आप लिखेंगे आपका ताबे फरमा। नाम, नाम भी नहीं लिखा जाएगा। जमायत, जमायत का नाम भी नहीं, उसके आगे आप इस तरह डॉट लगा देंगे, और रोल नंबर, उसमें भी आप डॉट लगा देंगे। ठीक हो गया क्लास। अब तारीख कहाँ लिखनी है? तारीख लिखी जाएगी जहाँ पर आप जो है वो आपका ताबे फरमा लिख रहे हैं, वहीं पर ये तरीका होगा। 3 जून, मतलब जैसे कि आज तारीख है 3 जून 2020, उसके आगे ईस्वी लिखेंगे। एक और बात मैं कि कुछ लोग जो है वो सन के लिए इस तरह से लिखते हैं और साथ हमजा भी ईस्वी के लिए लगा देते हैं, तो दोनों चीज़ों में से कोई एक लिखनी है। तो हमजा जो है वो, चूंकि ईस्वी जो है वो आप लिखेंगे यहाँ पर। तो क्लास में आपको बता दो, पूरी दरखास्त का तरीका यही होता है, इसी तरह से आपने दरखास्त लिखनी है। 3 नंबर जो हैं वो इसके सरनामा और इल्काब जो हैं ये इसके मिला के 3 नंबर इसके हो जाते हैं, 3 नंबर इसके नफ्स मजमून के हो जाते हैं, 6 नंबर ये हो गए। 3 नंबर जो है वो आपका जो खात्मा है दरखास्त का, इसके हो गए 3 नंबर। तो क्या हो गए, 3, 6 और 3 ये मिलाकर 9 नंबर हो गए। अब 1 नंबर किसका है? 1 नंबर जो है वो आपको इस तारीख का मिलता है जो आप लिखते हैं। तो ये पूरा चैप्टर, पूरा जो वो कह रही हूँ दरखास्त जो है उसके इस तरह से जो है नंबर तकसीम किए गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप दरखास्त लिखेंगे जिसमें आपने कामा और फिर उसका जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नदाइया जो है वो अगर सही तरीके से लगाएंगे, नाम नहीं लिखना, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर इतना भी ज़रूरी होगा तो आप हमजा छोटी ये और बड़ी ये वो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी डॉट की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारी फीस माफ़ी की दरखास्त हो गई। अब हम अगली दरखास्त की तरफ बढ़ते हैं। हेडमास्टर साहब के नाम दरखास्त, पहले हमने ऊपर हेडिंग दी, उसके बाद हम 2 जो अल्फाज हैं उनकी जगह छोड़कर इतनी स्पेस देकर लिखेंगे बाहिदमत जनाब प्रिंसिपल। ये भी वैसे ठीक है, लेकिन अगर आप हेडमास्टर लिख लेते हैं तो वो भी ठीक है, बाहिदमत जनाब प्रिंसिपल। अब अगर कुछ बच्चे हैं जो आगे भी लिख लेते हैं, लेकिन उन बच्चों का इशू ये होता है कि वो ये कहते हैं कि इतनी चूंकि जगह नहीं होती तो वो क्या कर देंगे, ये जो हाशिया लगाया होता है उसे क्रॉस कर जाते हैं। नहीं, आप अगर आपको लग रहा है कि जगह छोटी है तो आप क्या करें, बाहिदमत जनाब प्रिंसिपल लिख के नीचे लिख दें गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम शहर हो गया, ये इसको आप ब्रैकेट में कर दें, गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम शहर। एक ये भी तरीका होता है लिखने का। फिर हम आते हैं उन्वान की तरफ। अब उन्वान आपको बताया था ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन्वान क्या है? बराए रुखसत ज़रूरी काम, क्योंकि ये लिखेंगे तो किसी भी इदारे के ऑफिसर को पता चल जाएगा कि आपने जो है वो किस मकसद के लिए दरख्वास्त लिखी। अब हम लिखेंगे जनाब आली, जनाब आली, इसके साथ हम लोग नदाइया की अलामत लगाएंगे। उसके बाद हम यहीं से शुरू करते हैं, नहायत अदब से गुजारिश है या फिर मौदबाना गुजारिश है, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। नायत अदब से गुजारिश है कि मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। बराहे करम, बराहे करम मुझे एक यौम की
रुखसत इनायत फरमाए एन नवाजिश होगी। अल आरिस लिखना चाहें तो ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ कि जो अब जदीद दरख्वास्त शुरू हुई है उसमें नहीं है। आपका ताबे फरमा नाम, उसकी जगह डॉटेड या फिर हमजा छोटी ये बड़ी है, जमायत उसकी जगह भी आप डॉटेड लगाएंगे इस तरह से, और रोल नंबर। तो बोर्ड के रूल में मैं आपको बता रही हूँ कि नाम जो है वो दरख्वास्त में नहीं लिखा जाता। अब बारी आती है तारीख की। तारीख आज 3 जून 2020 और ये कहाँ लिखी जाएगी, जहाँ पर आप ताबे फरमा लिख रहे हैं। तो एक तरीका मैंने आपको वो बताया था कि जिसमें आप जो है बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल या बाखिदमत जनाब हेड मास्टर जो है वो लिखेंगे। अगर आप गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है इसके आगे लिख रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, हेड मास्टर के आगे या प्रिंसिपल के आगे जो है वो कॉमा लगाएंगे। तो अगर आपने नहीं लिखा, उससे नीचे वाली लाइन में लिख रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे लेकिन कॉमा नहीं लगाएंगे। अलिफ बे जीम शहर, शहर का नाम नहीं लिखना। उन्वान वो बहुत ज़रूरी है, बराए रुखसत ज़रूरी काम। जनाब अली नहायत अदब से गुजारिश है कि मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। बराह करम मुझे एक यौम की रुखसत अनायत फरमाए, एन नवाजिश होगी। अल आरिस आपका ताबे फरमा नाम नहीं लिखना, बोर्ड के रूल में जो है वो नाम नहीं लिखा जाता। जमायत और रोल नंबर। तारीख आप कहाँ लिखेंगे, जहाँ पर आपने आपका ताबे फरमा लिखा वहाँ पर। तो 3 नंबर जो हैं वो सरनामा और अलकाब को मिलाकर 3 नंबर इसके हो गए, नफ्से मज़मून के 3 नंबर इसके हो गए 6, 3 आपके खात्मा जो है उसके 9 हो गए और 1 नंबर इसके हो गए। ठीक हो गया क्लास। आपको ये दूसरा तरीका सिखाया है दरखास्त का। अब हम आते हैं अगली दरखास्त की तरफ। अब आपकी नेक्स्ट दरख्वास्त कौन सी है, उससे पहले हम ऊपर हेडिंग देंगे कि हम लिख किसके नाम रहे हैं। ठीक हो गया। हेडमास्टर, हेडमास्टर साहब के नाम हेडमास्टर साहब के नाम दरख्वास्त। क्लियर। अब हम लोग शुरू करते हैं। बाहिदमत, इसमें आपने जो है वो देनी है। चलें भाई, अब अगली दरख्वास्त शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हम किससे लिख रहे हैं। तो हम किसको दरख्वास्त लिख रहे हैं, हम हेडमास्टर को दरख्वास्त लिख रहे हैं। तो हेडमास्टर के नाम दरख्वास्त। ठीक हो गया। हेडमास्टर साहब भी लिख सकते हैं या हेडमास्टर के नाम दरख्वास्त। वही 2 अल्फाज की जगह छोड़नी है आपने, और फिर उसके बाद बाहिदमत जनाब हेडमास्टर साहब नहीं लिखना। हर दफ़ा आपको बता रही हूँ दरख्वास्त में हेडमास्टर। ठीक हो गया। उसके बाद कॉमा, स्कूल का नाम भी नहीं लिखना बल्कि गवर्नमेंट हाई स्कूल, क्योंकि ये बोर्ड के रूल में शामिल है कि आप अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉमा अलिफ बे जीम, ये शहर है। क्लियर। अब हम लिखेंगे इसका उन्वान। उन्वान क्या है स्टूडेंट, उन्वान है इसका बराए हसूले सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि हम अपने स्कूल के जो हेडमास्टर हैं उन्हें सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं। जनाब आली, अब हम इसके अलकाब की तरफ आते हैं। जनाब आली के साथ हम लोगों ने नदाई अलामत दी। अब हम करते हैं, जहाँ हमने जनाब आली जो है लिखा वहीं से जो ख़त्म हुआ जब जनाब आली, तो वहीं से शुरू हुआ। मौदबाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में जमायत
नहम, जमायत नहम यानी कि 9वीं क्लास का तालिब इल्म हूँ। मेरे वालिद साहब यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर हैं। जी, अब इनका तबादला, अब इनका तबादला यहाँ से लाहौर हो गया है, जिसकी वजह से हमारा पूरा ख़ानदान लाहौर मुंतकिल हो रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र मेरा यहाँ तालीम जारी रखना मुमकिन नहीं। बराह करम मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट अनायत फरमाएं। ताकि मैं लाहौर के किसी मंजूर शुदा स्कूल में दाखिला ले सकूं। ऐन नवाजिश होगी। फुल स्टॉप का भी आपने ध्यान रखना है। अल आरिस आपका ताबे फरमा। नाम बोर्ड के रूल के मुताबिक फिर से नहीं आप लिखेंगे बल्कि डॉटेड के निशान लगाएंगे। जमायत वो भी बोर्ड के रूल के मुताबिक आप नहीं लिखेंगे और रोल नंबर भी नहीं लिखेंगे। आपका ताबे फरमा जो है इसके साथ आप जो है तारीख़ लिखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर 4 जून को आपने जो है वो दरख्वास्त लिखी तो आप 4 जून 2020 लिखेंगे। जी, तो ये हो गई हसूल सर्टिफिकेट की दरख्वास्त, जिसका सारा तरीका आपको समझाया और उसमें जो नफ्स मज़मून है वो भी लिख दिया गया है, जो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। मुनासिब से जुमलों का इस्तेमाल किया गया है इसमें। अब हम आगे एक और दरख्वास्त लिखते हैं। अब अगली दरख्वास्त की तरफ आते हैं और सबसे पहले लिखेंगे किससे लिखी जा रही है। ये भी हेडमास्टर साहब के नाम दरख्वास्त। ठीक हो गया, ये हेडमास्टर साहब के नाम दरख्वास्त। तो 2 अल्फाज की जगह छोड़ के यहाँ पर बाहिदमत जनाब हेडमास्टर, ये तरीका हो गया इस तरह से। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, गवर्नमेंट
हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल, अलिफ बे जीम ये शहर। ठीक हो गया। अब उन्वान की तरफ आते हैं। उन्वान क्या था? बराए रुखसत बीमारी। अच्छा, रुखसत की जो दरख्वास्त है वो दो तरह की भी आप लिख सकते हैं। एक तो बीमारी की भी रुखसत और दूसरा ये कि किसी ज़रूरी काम की भी रुखसत। तो अगर आपको बराए रुखसत जो दरख्वास्त आ भी जाती है तो आप चाहे उस पर बीमारी की लिख लें। अगर उन्होंने साथ ये जिक्र नहीं किया कि आप बराए रुखसत बीमारी लिखें, दरख्वास्त या ज़रूरी काम, आप दोनों पे भी जो है वो लिख सकते हैं। जनाबे आली। अगर एक और बात भी मैं आपको क्लास बता दूं कि अगर आप जो है वो औरत को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर हेड मिस्ट्रेस लिखेंगे। ठीक हो गया। और जनाबे आली की जगह जनाबे आलिया लिखेंगे। जनाबे आली नहायत अदब से गुजारिश है कि मैं गुज़िश्ता रोज़ से नज़ले और बुखार में मुब्तला हूँ। मैं गुज़िश्ता रोज़ से या गुज़िश्ता चंद रोज़ से बुखार और नज़ले में मुब्तला हूँ। सर में शदीद दर्द भी है। मैं गुज़िश्ता चंद रोज़ से या गुज़िश्ता रोज़ से नज़ले और बुखार में मुब्तला हूँ। सर में शदीद दर्द भी है। कमज़ोरी की वजह से चलने फिरने से मजबूर हूँ, इसलिए मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। लिहाजा बराहे करम लिखेंगे, बराए करम नहीं लिखना। बराए करम 24 सितंबर ता 26/3 योम की रुखसत इनायत फरमाएं। एन नवाजिश होगी, एन नवाजिश होगी। जी, अल आरिस आपका ताबे फरमा नाम, उसके साथ आप डॉटेड लगाएंगे। जमायत, फिर ये डॉटेड लगाएंगे और रोल नंबर, फिर इसके साथ इस तरह से डॉट लगाएंगे और 5 जून 2020 जो है ये आप तारीख आपका ताबे फरमा जहाँ लिखें इसके साथ। तो क्लास आपको जो है वो हेडमास्टर यानी कि किसी स्कूल के प्रिंसिपल के नाम जो दरख्वास्त है वो लिखना सिखाई गई है। इसके अलावा इंशाल्लाह हम बाकी मौज़ूआत पर भी आपको दरख्वास्त लिखना सिखाएंगे कि वो किस तरीके से कॉमा जहाँ आता है वहाँ कॉमा लगाना है। जनाब के साथ साहिब नहीं लिखा जाएगा और शहर भी आप शहर का नाम नहीं बल्कि अलिफ बे जीम लिखेंगे। उन्वान जो है वो ज़रूरी लिखना है क्योंकि किसी भी इदारे के ऑफिसर के नाम इतना वक्त नहीं होता कि वो बाकायदा जो है वो उसको पढ़े, वो उन्वान देख के भी जो है समझ सकते हैं। फिर जनाब अली उसके जो अलकाब है वो इस तरह से लिखना है।
इसके बाद इसके नफ्स मज़मून में जो है वो बोर्ड के रूल के मुताबिक नाम, जमायत और रोल नंबर जो है वो नहीं लिखा जाता, यानी कि नाम नहीं लिखा जाता, ये मस्ट है। और तारीख ये भी मस्ट है ताकि पता चले कि आपने जो है वो दरख्वास्त किस दिन लिखी। तो क्लास आपको दरख्वास्त के जो है वो कैसे लिखना सिखाई जाती है ये भी बताया है, और किस तरह से यानी कि आपने लिखना है उसके क्या रूल्स हैं वो सारे सिखाए गए हैं। तो उम्मीद है कि घर में आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे और इन दरख्वास्तों को याद भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।